नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। परीक्षाओं के मद्देनजर चल रहा है पत्र लेखन का सिलसिला। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की एक सीरीज इस चैनल में आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। आज अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम लिखने जा रहे हैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए पिताजी को पत्र। भाई अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई भूल कर जाते हैं और ऐसे में हमें समय रहते अपनी भूल को सुधार लेना चाहिए। और अगर हमने भूल करके किसी का, अपने बड़ों का दिल दुखाया है तो माफी मांग लेनी चाहिए। इसी मंशा को व्यक्त कर रहा है ये पत्र। एक बच्चा है जिसका नाम है विजय, रहता है वो हॉस्टल में, वहां रहकर पढ़ाई कर रहा है। अब उसको स्कूल के प्रिंसिपल जो उसके हैं ना, उन्होंने बच्चे की शिकायत पिताजी से कर दी है और वो शिकायत बहुत सही भी है। तो बच्चा जो है बहुत गिल्ट फील कर रहा है और वो अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए पत्र लिख रहा है। ये है सिचुएशन। कैसे लिखेंगे ये पत्र, आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि मार्जिन जो रहती है उसी से लगाकर एक के नीचे एक बातें हमें लिखनी होती है। सीबीएसई का पत्र लेखन का फॉर्मेट यही होता है और मार्जिन ही हमारे पत्र को संभालने का काम करती है, डिसाइड करती है कि हमारा प्रारूप सही है कि नहीं। तो मार्जिन आपने पहले ही देख ली है कि है, अगर नहीं है आपकी उत्तर पुस्तिका में तो उसे जरूर ड्रॉ कर लीजिए, मार्जिन खींच लीजिए। और सबसे पहले हम अब अपना वो पता लिखते हैं जहां पर हम रहकर पत्र लिख रहे हैं। तो छात्रावास केंद्रीय विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, ये वो जगह हो गई जहां से वो बच्चा विजय है वहां पे रहता है और उसने अपने जगह का यहाँ उल्लेख कर दिया। 17 जनवरी को वो पत्र लिख रहा है, डेट डाल दी। पूजनीय पिताजी को लिख रहा है तो पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ये हो गया स्थान का नाम, तिथि और संबोधन और अभिवादन। ये पत्र का पहला हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया अपने पत्र का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में हम अपनी बात लिखते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत संक्षेप में और बहुत प्रभावी तरीके से सभ्य और शालीन भाषा का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात लिखें। तो कैसे लिखेंगे, इस सिचुएशन में पत्र देख लेते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपकी कुशलता की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। प्राचार्य महोदय ने मेरी अनुशासनहीनता की शिकायत आपसे की और आपको मेरी वजह से दुख हुआ। ये घटना मुझे विचलित कर रही है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं विगत 1 माह से गैर जिम्मेदार हो गया था। कुछ ऐसे लड़कों की संगत कर बैठा जो अलग परिवेश और विचार वाले हैं। मैं थोड़े समय के लिए भटक गया था, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे उज्जवल भविष्य के लिए आप मुझे सारे साधन उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं अपने कृत्य से आपको निराश कर रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। आगे से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। कृपया अपने बेटे की ये पहली भूल क्षमा कर दीजिए। मेरे परीक्षा परिणाम से पुनः आपको खुशी और गर्व होगा। माँ को सादर प्रणाम, राजू को स्नेह। आपका पुत्र विजय। तो देखा आपने, बच्चे ने अपनी बात अपने पिताजी से कह दी। समय रहते उसे समझ आ गया कि भाई ये मेरी गलती है और इससे तो मैं अपना भविष्य चौपट कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के सपनों पर पानी फेर रहा हूँ। कितनी मेहनत से, कितनी अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर वो मेरी पढ़ाई के लिए सारी सुख सुविधाएं मुझे दे रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं, और मैं ये गलत संगत के चक्कर में सब कुछ मटिया मेट करने पर तुला हूँ। तो मैं ऐसा ना करूँ,
बच्चा समझ गया। हर घर के संस्कार होते हैं, माँ बाप के प्रति बच्चों की कृतज्ञता रहती ही है और रहनी ही चाहिए। माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से, अपने जीवन भर की कमाई, अपने जीवन भर की मेहनत का सिला वो अपने बच्चों को सफल होते हुए देखकर ही महसूस करते हैं कि हाँ अब सब हो गया, हमने जो हमारी जिम्मेदारी थी पूरी कर दी। और अगर बच्चे उनके त्याग, उनकी ममता का सम्मान नहीं करते हैं ना, तो बहुत चोट पहुंचती है माँ बाप को। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर ये सुख सुविधा मिली है, ये अवसर मिला है पढ़ने का, अपना भविष्य, अपना जीवन संवारने का, तो हम फोकस होकर उसके पीछे लगे रहें, अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहें। तो देखिए, आज तो हमने सीखना था, हमारा लक्ष्य ये था कि हम ये पत्र सीख जाएं, और मुझे उम्मीद है कि आज आप ये पत्र बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लिखना सीख गए हैं। ये वाला मैटर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया है किस तरह से लिखना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखिएगा। देखिए, ये दूसरा हिस्सा होता है, ये बताते चलूं, ये दूसरा हिस्सा होता है जहां आप अपनी बात लिखते हैं, है ना। और आखिर में आप ये अपना नाम लिखते हैं, नाता बताते हुए कि आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा, जो भी है, आपका पुत्र, जो भी है, वो करते हुए आप अपना नाम लिख देते हैं। इस तरह से ये एक और पत्र हमारा हो गया। अगली कक्षा में किसी और नए पत्र के साथ आपसे मिलेंगे। और हाँ, अगर आप इस कक्षा में पहली बार आए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बार बार आएं और आते रहें। क्योंकि आप अगर यहाँ तक रुक गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये कक्षा आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको कक्षाएं मिल जाएं, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।